कठुआ के सनियाल हीरानगर इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। जराये का कहना है कि हीरानगर के सनियाल इलाके में मकामी लोगों ने मुश्तबा मिलिटेंटों के एक ग्रुप को देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस फौज इलाके में पहुंची और बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान मुश्तबा मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियों का इस्तेमाल किया और वक्फे वक्फे से गोलियों का तबादला आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी था। जबकि गोलियों के इस तबादले में एक कमसिन जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल दाखिल किया गया है। जबकि इलाके में फोर्सेस की बारी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है और सनियाल इलाके की तरफ आने और जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। आज तकरीबन 4:30 बजे के करीब मकामी लोगों ने मुश्तबा मिलिटेंटों के एक ग्रुप को देखा है, जिसके बाद ही उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस फौज वहां पर पहुंची है, जिसके बाद ही तलाशी ऑपरेशन शुरू हुआ और तलाशी ऑपरेशन के दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की उस तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी हुआ। नजदीकी जंगल इलाके में उन मुश्तबा अफराद को देखा गया है मकामी लोगों की जानिब से, जिसके बाद ही वो वहां से निकल कर आए और पुलिस को इत्तला दी और पुलिस वहां पर पहुंची, एसओजी और फौज भी वहां पर पहुंची, जिसके बाद ही उस पूरे इलाके को महासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और कुछ देर तक तलाशी ऑपरेशन जारी रहने के बाद इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है, जिसके बाद ही दोनों तरफ से जो इत्तलात मौसूल हो रही है कि दोनों तरफ से गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे से जारी है। जबकि गोलियों के इस तबादले में एक कमसिन बच्चे के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिससे बाद में जख्मी हालत में अस्पताल रेफर कर दिया गया है, ताहम उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। बात के लिए सीधा कठुआ चलते हैं, जहां हमारे साथ उतीन शर्मा जुड़ चुके हैं। उतीन, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है हीरानगर के सनियाल इलाके में जो मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान जो गोलियों का तबादला क्या इस वक्त भी जारी है? क्या कुछ अपडेट है? जी गौहर, बिल्कुल एनकाउंटर जारी है। गोलियां दूसरी तरफ से भी बरसाई जा रही है और यहाँ से भी गोलियां जो है वो चल रही है। और इस गोलीबारी में जो है एक 7 साल का छोटा बच्चा जो है, जो बिहार का रहने वाला है, एट प्रेजेंट हीरानगर रहता है, वो घायल हुआ है। उसे जीएमसी हीरानगर में लाया गया है। परंतु हम आपको ये भी बता दें कि वहां के जितने भी लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि लगातार गोलियों की आवाज जो है वो आ रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, 4:30 बजे के करीब जो है ये संदिग्ध देखे गए। और अच्छी बात यह है कि जिस पति पत्नी ने इन संदिग्धों को देखा, उनकी जान सुरक्षित है। वो बाल बाल जो है खेतों के रास्ते से जो है वो अपनी जान बचाकर जो है वो जब गांव में आते तो फिर उन्होंने जाके जो है पुलिस को ये बताया कि हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 संदिग्ध लोगों को देखा, जिन्होंने पिट्ठू बैग डाले हुए थे, उसके साथ साथ काले रंग के कपड़े, ट्रैक सूट साफ तौर पर उन्होंने पहने हुए थे और बैग्स जो थे वो पूरी तरह से फुल थे। और इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि वो जिस भाषा में बात कर रहे थे वो जाहिर सी बात है यहाँ की भाषा नहीं थी। और इसके साथ ही उनका एक और बड़ी अहम बात बताई कि उन्होंने कहा कि अगर हम आप पर गोली चलाएंगे तो गांव वालों को पता लग जाएगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को पकड़ने में आसानी होगी। जी, तो उतीन, जरा ये भी बताएगा, जिन पति पत्नी ने उनको देखा है, उन्होंने बोला कि 5 अफराद थे, वो 5 मुश्तबा जिनके पास वो पिट्ठू बैग्स थे और वो काले रंग के ट्रैक सूट भी पहने हुए थे, क्या वो उस जो जंगल का इलाका है वहां पर उनको देखा है या कि कोई जो रेजिडेंशियल एरिया है और उसमें उन लोगों को देखा है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो जंगल का इलाका है और अक्सर गांव के लोग जो है लकड़ियां इकट्ठी करने जो है वो जाते हैं। तो ये पति पत्नी भी जो है लकड़ियां इकट्ठी करके जो है अपने घर की तरफ जब वापस लौट रहे थे तो पीछे से 3 संदिग्ध आते हैं। और जिस तरह पत्नी ने बताया कि मेरे पति को जो है वो पीछे से पकड़ लेते हैं और जैसे ही मुझे आवाज आती है तो मैं उन संदिग्ध व्यक्तियों के पास जाती हूँ, तो मेरे पति जो है हाथ से इशारा करते हैं। वो जैसे इशारा करते हैं तो मुझे समझ आ जाती है कि ये पक्का संदिग्ध लोग हैं। उनकी भाषा भी अलग थी। तो
पत्नी जो है वो वहां से भागती है खेतों के जरिए, और जैसे ही वो चिल्लाना शुरू होती है तो इतने में जो है उसके पति को भी जो है वो संदिग्ध मिलिटेंट साफ साफ तौर पर कह लीजिए वो छोड़ देते हैं, और दोनों पति पत्नी जो है जान बचाकर अपनी गांव में वापस लौटते हैं और फिर पुलिस को बताते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर पहुंचती है और इतने में जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज घेराबंदी कर लेती है, यहां से गोलियां चलाती है और सामने से भी जो है गोलियां चलने की आवाज आती है, और उसके बाद एक छोटा बच्चा 7 साल का छोटा बच्चा है, उसके पेट पर जो है गोली छू कर गई है। माइनर इंजरी है उसको, बेटी को। वो मैं आपको साफ तौर पर कह दूं, वो एक बेटी है, बिहार की रहने वाली है। आइडेंटिटी मैं उसकी नहीं बताऊंगा, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर हाँ डरे हुए हैं वो घर वाले भी, क्योंकि उनका कहना था कि गोलियां हमारे बिल्कुल पास से गई है तो हमारी जान भी जा सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया उतीन शर्मा कठुआ से पूरी तफसीलात फराम कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यह हीरानगर का सनियाल इलाका है जहां पर 5 मुश्तबे अफराद को देखा गया है। मकामी लोगों की जानिब से एक हस्बैंड और वाइफ जो जंगल इलाके में गए थे वहां उन्होंने उनको देखा है, जिसके बाद ही वहां से वो भाग आए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और फौज इलाके में पहुंची है, जिसके बाद ही पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और तलाशी ऑपरेशन के दौरान फिर गोलियों का तबादला भी हुआ है, और इस गोलियों के तबादले में एक 7 साल बच्ची के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है।